हेलो ट्रेडर्स, तो फर्स्ट शेयर हमारी वॉच लिस्ट में जिंदल फोटो। अगर जिंदल फोटो को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली पहले हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और उसके बाद बहुत टाइम तक कंसोलिडेट हुआ, कम से कम 1-1.5 साल कंसोलिडेट होने के बाद अब इसने अपना और अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और एकदम से इतना बड़ा मूव आया। अब एकदम से इतना बड़ा मूव आने के बाद सेलिंग आनी शुरू हो गया। तो इतनी बड़ी बाइंग आई है तो एकदम से सेलिंग नहीं आ सकती, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये इसने अपना प्रीवियस लो जो ये था, जो इसकी सपोर्ट थी, इसने ब्रेक कर दी और उसके बाद ब्रेक करने के बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया। कंसोलिडेट एक बहुत अच्छा साइन होता है जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है। तो अगर कल अब ये इस डाउन ट्रेंड लाइन को जो है फॉलो कर रहा है, तो अगर कल ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद जब अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, ना कि पहले ही यहाँ पे ही घुस जाएंगे जब ये ब्रेक करेगा। हमने भी एक पुल बैक लेने का वेट करना है, तभी इसमें बाइंग की पोजीशन बनानी है। और यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही हमने एक बाइंग की पोजीशन बना लेनी है और उस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत ही यूट्यूब पे एक्सप्लेन करते हैं कि हमेशा कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही अपना इस कैंडल का हाई ब्रेक होएगा, जो इस रेजिस्टेंस का ब्रेक करते ही रनिंग कैंडल में ही पोजीशन बना लेनी है और मिनिमम 1% का टारगेट रहेगा। और 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 अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, ज्यूम करो कि कैंडल यहाँ पे बड़ी बननी है, तो हमारा स्टॉप लॉस 1.34% का हो रहा है, तो एटलीस्ट मिनिमम 1.34% तो हम लेंगे ही लेंगे। नेक्स्ट शेयर है JTL इंडस्ट्रीज। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। अगर अब हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये किसकी सपोर्ट बन सकती है अच्छी खासी। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कल ये यहीं के ही ओपन होता है और सीधा, मुझे ऐसा लगता है कि कल ऐसे हो सकता है कि कल ये सीधा ब्रेक करेगा, सीधा डायरेक्ट ब्रेक करेगा, एकदम से सेलिंग आएगी और यहाँ तक आएगा और एक पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद जब एक रेड कैंडल बनाएगा, उसका लो ब्रेक करेगा, तब हम इसे शॉर्ट करेंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। अज्यूम करो कि जब ये इसने पुल बैक ले लिया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनी, जो ये नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी, जो ये जैसे ये रेड कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगी, हम पोजीशन बना लेंगे और इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का हम टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट ईयर है सुंदराम फाइनेंस। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और आप देख सकते हो कि इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और एकदम से शार्प सेलिंग आ गई। अब आप देख सकते हो कि इसने पहले ब्रेकआउट देने से पहले इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है टॉप पे जाके। ये अब बहुत लोग बोलते हैं कि पैटर्न्स वर्क नहीं करते, ये अब आपके सामने ही है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ और इतनी बड़ी रैली आई है। अगर आप सिर्फ पैटर्न्स के बेस पर ट्रेड करना चाहते हो तो उसकी एक्यूरेसी कम रहती है लेकिन मूव बहुत बड़ा मिलता है। तो आपको, तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ही मूव आते ही भाग जाते हैं। आपको जो इस पैटर्न का टारगेट बनता है उस बेस पे ही आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पैटर्न का रूल क्या होता है हेड एंड शोल्डर का, कि अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपनी डाउन साइड में ब्रेक करता है तो इसमें जब ब्रेक करने के बाद इस जितना बड़ा इसका हेड है उतना बड़ा मूव आता है। तो अब ब्रेक किया, अब ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो कि इतना बड़ा मूव तो आता ही आता है। तो हमने इतना बड़ा मूव तो मिनिमम कैप्चर करना ही करना है। तो आप देख सकते हो 1:4 का RR रेशो आप रिसीव करते अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पे ट्रेड करते। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो पोजीशन बनाते जैसे ये रेड कैंडल बनी और इस कैंडल के ऊपर उनका स्टॉप लॉस रहता, मैक्सिमम 1:1 या 1:2 तक का टारगेट लेके चले जाते। बट मूव कहाँ तक का है, यहाँ तक का, इतना बड़ा मूव उन्होंने मिस कर दिया। तुम देखते हो 1:4.5 का RR रेशो बनता, मैंने पहले मार्क कर गलत कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे आप पोजीशन बनाते हैं। आप देख सकते हो 3.5% से भी बड़ा मूव आता है एक ही दिन के अंदर और स्टॉप लॉस क्या रहता है सिर्फ 0.8% का। तो अगर अब ये आपका प्रॉफिट जिस जो कि 1:4.5 है, और तो ये आपके नेक्स्ट साढ़े चार लॉस बचा सकता है एक दिन का ही प्रॉफिट। तो इसमें एक्यूरेसी ऐसे ही रहती है। तो अगर आपको पैटर्न्स के बेस पे ट्रेड करना है, पैटर्न्स के बेस पे ट्रेड करना है, तो बड़े बड़े टारगेट रखने पड़ेंगे जो लॉजिकल हैं, जो समझाए जाते हैं कि हेड जितना बड़ा टारगेट रखना पड़ता है। अगर अब लोग क्या करते हैं, क्योंकि लोगों ने हमेशा देखे कि थोड़ा सा मूव आया और पुल बैक लेके वापस चला गया, हाँ तो उसको स्टॉप लॉस हिट होने दो, 1:1 या 1:2 पे मत निकालो। सो अब जो मैं फॉलो करता हूँ, अब उस पर बेस के अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो सुनो।
तो अब इसमें ट्रेंड का ब्रेकआउट आ गया और उसके बाद अब सेलिंग आ गई है, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी सेलिंग आ गई है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें वेट करना है कि एटलीस्ट यहाँ तक आए, यहाँ तक आने के बाद यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए और एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और उस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे, या फिर यहाँ तक का भी रख सकते हो। मतलब 1% पे एटलीस्ट 50% कैपिटल बुक कर लेना, बाकी आप अपना टारगेट अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट शेयर है महाराष्ट्र सीमेंट्स। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था और अब इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर अब कल ये यहीं कहीं ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक आने के बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए और उसका लो ब्रेक होना चाहिए। उसके लो ब्रेक होते ही हम पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। और आपको मेरी वॉच लिस्ट देखने का ये फ़ायदा है कि मैं जो आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, मैं इन्हीं ही स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा कल, इन्हीं में से, और उसकी P&L वीडियो ज़रूर डालूंगा मैं कि क्या हुआ, जो मैंने ट्रेड लिया, लॉस लगा, प्रॉफिट हुआ, जो भी है। जो बाकी सब ट्रेडर्स आपके साथ में वॉच लिस्ट शेयर करते हैं वो कभी भी उन शेयर्स के बेस पर ट्रेड नहीं लेते हैं, वो सिर्फ वॉच लिस्ट शेयर कर देते हैं आपके साथ और फिर रिजल्ट्स बता देंगे कल ये शेयर में स्टॉप लॉस हिट हुआ, टारगेट हुआ, लेकिन वो कभी भी आपको अपना रियल P&L नहीं दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पूरे ईयरली P&L की वीडियो भी डाल रखी है और अपने मैं डेली के प्रॉफिट्स भी जहाँ तक हो सकता है मैं शेयर करता हूँ, और अभी अपनी मैं वीकली P&L की वीडियो भी इसके बाद डालूंगा। सो नेक्स्ट शेयर है रैक लिमिटेड। रैक लिमिटेड को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कुछ इस रेंज में चल रहा है। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये अपने ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कल ये यहीं कहीं ओपन होता है और एक यहाँ इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जब एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद जब एक रेड कैंडल बनाएगा, उसको लो ब्रेक करेगा, तो अब हम इसे शॉर्ट कर देंगे। नेक्स्ट शेयर है अग्रवाल इंडस्ट्रीज। अग्रवाल इंडस्ट्रीज को अगर हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, फिर इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद, जैसे कि मैं आपको अभी तक इतनी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ब्रेकआउट देने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है और पुल बैक के बाद हमने वेट करना है कि एक रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक होए। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। आप देख सकते हो मैंने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट आने के बाद मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, एक रेड कैंडल बननी चाहिए, उसका लो ब्रेक होना चाहिए। अब ये रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो हमने पोजीशन नहीं बनानी। ये रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, हमने पोजीशन बना लेनी है। हम जैसे ही लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना ली, इस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस ही 2% का हो गया, 2% का स्टॉप लॉस हो गया तो हम कैपिटल हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा स्टॉप लॉस हमेशा 0.5%, 0.6% तक करे। अब 2% हो गया, हमारे स्टॉप लॉस का 4 गुना हो गया, तो हम कैपिटल भी 4 गुना से गिरा देंगे, अपनी कम कर देंगे। तो हम सिर्फ 1/4 कैपिटल ही यूज़ करेंगे। अगर हम 1 लाख कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 25,000 ही कैपिटल यूज़ करेंगे, ताकि हमारा लॉस उतना ही रहे। प्रॉफिट बड़ा होएगा तो होएगा, क्योंकि 2% का मूव भी तो लेके जाएंगे एटलीस्ट मिनिमम। और आप देख सकते हो, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारा मूव एक्चुअल में तो उस दिन में यहाँ तक आया है। मैं क्या कह रहा हूँ कि 1:1 पे आप अगर हमारा टारगेट बड़ा हो जाता है तो 1:1 पे हम 50% कैपिटल बुक कर लेंगे और उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, सपोर्ट तक हम नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं। आप देख सकते हो 3% तक का मूव कैप्चर करते हैं अगर आपने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने के बाद पुल बैक का वेट किया होता है और प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है। अब उसके बाद ये शेयर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया और लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया और लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया। उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को बहुत बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट दे रखा है, बट फिर भी ऊपर नहीं, कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और वापस से डाउन आके क्लोज हो चुका है। तो कल अगर ये अब ये यहीं कहीं ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे और इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट शेयर है रैमकी। रैमकी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, उसके बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया और इससे अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, 2-3 दिन से यहीं कंसोलिडेट कर रहा था। अब कल इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे
तो कल अगर अब ये यहीं की, क्योंकि अब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इसको और नए हाइस नहीं लगाने चाहिए। तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है और एक रेड कैंडल बनाता है यहाँ पे और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है बजाज ऑटो। अगर हम बजाज ऑटो को देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई के पास बिल्कुल क्लोज में है, और इतना क्लोज आने के बाद इसने एक पुल बैक लिया है, एक ग्रीन कैंडल को दबा दिया गया, फिर एक रेड कैंडल से सेलिंग आई, फिर एक हैमर बना, फिर एक इन्वर्टेड हैमर बना और एक हैमर बना। अगर अब इसे देखते हैं तो आप देख सकते हो कि ये वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऑल टाइम हाई आने के बाद एक पुल बैक लिया सिर्फ इसने, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पे। अब ये ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। तो अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसने ऑलरेडी अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्रेकआउट अब हमने क्या करना है, कल अगर ये यहीं के ओपन होता है और सीधा ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, तो अब हम पुल बैक पे ही ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने अब वेट करना है कि कल अब ये यहीं के ओपन होए और सीधा ऊपर जाए, और उसके बाद जब ये पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होएगा, तब हम इसमें पोजीशन बना लेंगे यहाँ पे। और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में और नेक्स्ट P&L वीडियो के साथ।